रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे। और जब आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ में आए तो आप बोल सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा स्कीमेटिक है जो कि आपका बोर्न्यू है, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये आपका 1 साल के लिए, आपको 3 महीने 6 महीने के लिए मिलता है। इसका आईडी पासवर्ड मिलता है हमको ऑनलाइन। ये एक एप्लीकेशन है बस। इसका जो प्राइस है वो आपका लगभग 2500 रुपये का आपको ये मिल जाता है। ठीक है, 2400 का मिल जाता है। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो थोड़ा बहुत 100 200 का अंतर आ जाता है आपका। तो देखिए, जब इसका इंटरफेस कैसे दिखता है तो देखो, ये कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन दिखती है आपके ये बोर्ड में। जब आप खोलेंगे तो आपका सबसे पहले इंटरफेस इसका इस टाइप का दिखेगा, ये वाला। तो यहाँ पर देखेंगे, इसके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपको 8 ऑप्शंस मिलते हैं। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट, इसमें आपके मोबाइल फोन कंटेंट, मतलब कि मोबाइल के बारे में जानकारी सभी इसके अंदर आपकी है। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो हम सबसे पहला ऑप्शन खोलते हैं इसका। देखो, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, मोबाइल फोन सॉल्यूशन। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने कोई भी कंपनी ले लीजिए, तो यहाँ पर हम लेते हैं अपना Xiaomi लेते हैं। और यहाँ से हम कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं। जैसे मॉडल कई सारे हैं, आप चाहें तो पोको ले लीजिए। ठीक है, और नहीं तो रेडमी ले लीजिए। तो यहाँ से हम रेडमी का एक 9 पावर ले लेते हैं, रेडमी 9 पावर है। ठीक है, तो हमने ले लिया है और आप क्लिक करेंगे। ये अभी इसके बारे में अभी समझेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं क्योंकि इसमें इसका मेन रोल होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक मदरबोर्ड आ गया। ये एक मदरबोर्ड है। तो पहले जो ऑप्शन में हमको दिया गया है मोबाइल फोन के कंटेंट, मतलब कि मोबाइल फोन की सारी जानकारी हमने इस हिस्से में रखी है। पहले भाग में सभी जानकारी मोबाइल फोन की है। ठीक है, दूसरे पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि ये आपका मैक डिवाइस के लिए है। ठीक है, जैसे आईफोन टैबलेट कह सकते हैं आप, मैक डिवाइस के लिए आपका ये है। इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो, यहाँ पर आपका लैपटॉप और पीसी रिपेयरिंग का भी ये कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसमें आप आपके लैपटॉप में चार्जिंग नहीं हो रहा है, लाइट नहीं जल रहा, हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही, या कोई भी समस्या है, शॉर्ट हो गया है, फैन हीट हो रहा है, या सीपीयू हीट हो रहा है, आपको रैम, जो भी समस्या है वो आपकी इस ऑप्शन में है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगे उसकी, कि आपको आप किस कंपनी के और किस मॉडल को रिपेयर करना चाहते हैं। जैसे डेल, एसर, ठीक है, आपका बहुत सारी कंपनी आती है, आपकी आसूस आती है, आपकी कई सारी कंपनी लैपटॉप की फील्ड में है। तो वो ये कंपनी आपका उसका भी नॉलेज देती है। तो जो भाई लैपटॉप और मोबाइल दोनों का काम करते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी आपको एलसीडी का भी मिल जाएगा। आपको इसमें एलसीडी रिपेयरिंग का भी मिल जाता है। अब हम क्लिक करेंगे नंबर फोर्थ पर। देखिए, नंबर फोर्थ ऑप्शन किसके लिए? नंबर फोर्थ ऑप्शन इसके लिए, जैसे अब मान लीजिए कि हमारे फोन के हिसाब से समझते हैं कि हमें फोन रिपेयर करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आईसी है, ये इसका नंबर है, आपका दे सकते हैं PM4250। यहाँ पर ये आईसी है। अब ये आईसी आपका ओवर हीट हो रहा है, मतलब कि ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने से ये गर्म हो रहा है। अब हम आप लोग जानते हैं, गर्म होते टाइम हमको आईसी को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है कि आईसी शॉर्ट हो गई। अब क्या है कि आपको ये आईसी आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस टाइम आपके पास ये आईसी नहीं है, और आपके पास 2 से 3 अलग अलग कंपनी या अलग अलग मॉडल के फोन थे। आपने सबको खोल के देखा पर आपको उसमें आईसी नहीं मिली। अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि जब कोई आईसी नहीं होती तो हम अक्सर फोन को खोलते हैं, उसके सील्ड काटते हैं, देखते हैं शायद उसमें आईसी मिल जाए हमको। तो आपको आईसी नहीं मिली। अब आप चाहते हैं कि आपके पास फोन तो बहुत सारे हैं, पर आप किस किस फोन को खोलेंगे? एक फोन खोलेंगे, दो खोलेंगे, तीन खोलेंगे, चार खोलेंगे, पर आप एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि हाँ, ये आईसी मेरी इस ही मॉडल में निकल सकती है। तो ये आपका नंबर फोर्थ पे आता है आपका। इसे हम कहते हैं पार्ट फाइंडर। मतलब कि कोई भी पार्ट अगर आपका खो गया है, या खो गया या शॉर्ट हो गया है, तो आप उसको यहाँ पर डालकर ये समझ सकते हैं कि ये किस किस फोन में मिल सकता है। तो ये लैपटॉप के लिए भी, सबके लिए। पर हम यहाँ पर डालेंगे अपना PM, पावर आईसी हमारा है 4250, ये हमने डाला है।
और हम एक बार सर्च करेंगे, देखते हैं कि ये सर्च करने पर ये हमें रिजल्ट में क्या देता है। क्लिक किया, देखिए रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट में देख सकते हैं कि ये जो आपने आईसी, जो आपने आईसी सर्च किया है, ठीक है, ये आईसी देख सकते हैं, ये आईसी इस सारे फोन में लगा हुआ है। अगर आपके पास इसमें से कोई भी कंपनी है, जिसमें हवाई भी एक कंपनी है, मोटरोला भी है, मोटरोला का ये मॉडल दिया गया है, ठीक है, लोकेशन नहीं बताई है कि वो किस जगह पर होगी, और यहाँ पर लोकेशन दी गई है कि ये वाली आईसी का जो नंबर होगा वही आईसी ये वाली होगी, ठीक है। ये आईसी का नंबर दे सकते हैं, और आपका आईसी का नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ये आईसी किस काम के लिए है, तो ये लिखा है पावर, आईसी पावर, मतलब कि ये आईसी एक पावर बनाती है। अब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत छोटे से मॉडल है, इसमें तो हमारा काम कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इन्होंने 1 to 10 ऑफ 144। तो आप इस तरह से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कई सारे पेज है, देखो आप क्लिक नेक्स्ट करते जाइए, ठीक है, आपको ऐसे पेज चेंज हो जाएगा। आप क्लिक कर दिया, पेज चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं आप इस पे क्लिक करेंगे तब ये वाला पेज खुलेगा, तब वो खुलेगा, ऐसा नहीं, आप क्लिक क्लिक करते जाइए। टोटल इसमें 15 पेज हैं आपके। आप 15 पेज देख लीजिए आपका किस पेज में आपको भी मिल जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, जो भी मॉडल आपको दिख रहा है। देखिए मोटरोला, मोटरोला बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी इसके अंदर है। देखिए आपका ओप्पो भी आ गया है। यहाँ पर रियलमी के कुछ मॉडल दिए गए हैं, सैमसंग में इसमें आपका एक है, और Xiaomi भी है आपका, इसमें आपका पोको M3 है, पोको M3, पोको M3, इन्होंने एक चीज को 3 बार लिख दिया है, ठीक है। Redmi 9 Power, देखिए Redmi 9 Power जो हमने खोला हुआ है उसके अंदर भी ये है, देखिए क्योंकि हम खोले हुए हैं उसमें तो है ही ऑलरेडी। और Redmi Note 9 4G में भी आई सी आपकी है, देखिए। अब देखो यहाँ पर आप वो भी ढूंढ सकते हैं कनेक्टर्स, जैसे आपका कोई डिस्प्ले कनेक्टर है 15 पिन का है, वो किस में मिल सकता है 15 पिन का, तो आप ऐसे भी यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में आई, ये फाइट फाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे नंबर 5 पर। तो नंबर 5 पे क्लिक किया है, ठीक है। ये जो कंपनी है बोर्नियो, ये आपको हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी आपको सपोर्ट देती है, जबकि इसके इसके अलावा और जो ब्रांड के स्कीमेटिक हैं वो आपको सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं देते। सॉफ्टवेयर का सपोर्ट का मतलब है कि जैसे आपको किसी फोन को फ्लैश करना है तो आपको सॉफ्टवेयर फाइल कहाँ से ले, तो आप इसमें ये भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर मोबाइल फोन है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तमाम कंपनी आपके सामने आ गई हैं, जो भी आपकी हैं। जैसे कुछ कंपनी ऐसी है जो कि हमारे इंडिया में रन करती हैं, अभी भी अपना बिजनेस कर रही हैं, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि हमारे इंडिया में बिजनेस नहीं करती हैं, और वो फॉरेन कंट्री हैं, फॉरेन कंट्री कंपनियां हैं जहाँ पर वो अपना फोन सेल करती हैं। तो यहाँ देखेंगे रियलमी, सैमसंग, ओप्पो। तो जैसे मान लीजिए हमें हमारा कोई भी हैंडसेट ओप्पो कंपनी का है, हम क्लिक करेंगे ओप्पो पर, तो ओप्पो के जितने मॉडल्स अभी हमारे इंडिया में प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो वो सभी के सभी आपके सामने आ जाए। जैसे आपका सैमसंग A12, सैमसंग A15 और सैमसंग A15s, सैमसंग में 2 मॉडल आते हैं, ठीक है, सॉरी ओप्पो के 2 मॉडल है, 15 है, 15s भी है, और 16 है, ठीक है, ये आपका ये भी है, और 16E भी है, 16K भी है, कई सारे मॉडल इसमें है आपके, 17 है, 17K है। ऐसे आपकी इस तरह से जितनी भी तमाम मॉडल्स यहाँ पर दिए गए हैं सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए अभी न्यू मॉडल्स की बात कर लेते हैं। न्यू मॉडल आप देख सकते हैं, न्यू मॉडल आपका यहाँ पर है, देखो रेनो 8 है आपका, रेनो 8 5G भी है, रेनो 7 है, रेनो 7 प्रो है, और रेनो 7 है। इस तरह से तमाम के तमाम फोन अभी आपके आ जाते हैं, और कुछ जैसे कुछ नए फोन लॉन्च भी होते हैं तो ये कंपनी उसमें अपडेट कर देती है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये रेनो 6 प्रो 5G है, मुझे तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखो ये जो फ्लैश फाइल है उसका लिंक मिल गया आपको, लिंक मिल गया, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये जो कंपनी है इसने खुद का एक खरीदा हुआ सर्वर है। सर्वर मतलब एक तरह का डोमेन कह सकते हैं, एक डाटा की एक जगह होती है। जैसे मान लो कि इन्होंने एक मकान खरीदा है, उसमें उसमें हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, ऐसा मान लीजिए। ये इस तरह से ये है कि ये एक डोमेन खरीदते हैं, और उसका जितनी फ्लैश फाइल आती है सबको उसमें डालते जाते हैं।
तो वो इंटरनेट पर सेव हो जाती है। एक मान लो ये ऑनलाइन डेटा होता है, वहां पर सेव हो जाती है, तो ये क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहीं का लिंक दे देगा हमें, जहां पर इन्होंने फाइल रखी है, तो हम वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल की भी फाइल है, इसके अलावा आप लैपटॉप की, अगर लैपटॉप से संबंधित आप काम करते हैं तो देखिए ये तो इन्होंने अभी एक्सपायर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैपटॉप का है उसे खत्म कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इमेमसी फाइल, तो यहाँ पर इन्होंने इमेमसी की फाइल दी। इमेमसी फाइल क्या होती है, जैसे आप लोग अभी मोबाइल रिपेयर करते हैं, जैसे मान लो कि आपने किसी फोन का लॉक खोला है, आपने किसी फाइल को लॉक खोला है, या आपने किसी फोन को फ्लैशिंग किया, और फ्लैशिंग करते समय सेट आपका डेड हो गया, डेड हो गया। अब वो सेट अब आपका पोर्ट नहीं ले रहा है, वो जो सेट है वो आपका पोर्ट नहीं ले रहा, मतलब कि जो आप जैसे पहले उसका लॉक खोल रहे थे कनेक्ट करके, जो भाई खोलते हैं वो समझते हैं इस बात को। अब आपको नहीं मालूम है तो आप आगे समझ जाएंगे। तो आपने लॉक खोला, पर आपका क्या है, सेट डेड हो गया अचानक से। जैसे कई बार जो आपका अनलॉक टूल है, किसी किसी फोन का लॉक खोलते समय से वो डेड कर देता है, और फिर वो सेट करेक्ट नहीं होता है। कस्टमर भी मालूम है, कस्टमर परेशान होता है और आप भी परेशान होते हैं। देखिए ये कंपनी क्या करती है, उन फोन की डंप फाइल देती है, मतलब कि अब आप फोन को फ्लैश करने की कोशिश करेंगे, डेड हो गया तो डेड तो फ्लैश तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें उसकी जो फाइल पोर्ट बनाती है वो फाइल क्रैश हो जाती है। जो फाइल पोर्ट बनाती है, या कह लीजिए कि जो फाइल कनेक्ट करती है आपके फोन को पीसी से सीपीयू तक, और वहां से डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो फाइल कनेक्ट करेक्ट हो जाती है, फिर आपका थ्रेड ऐड हो जाता है। तो हम उस समय ये डम फाइल की आवश्यकता पड़ती है। डम फाइल वही फाइल है जो हमारे फोन को पोर्ट तक लाती है, पोर्ट तक, फिर उसके बाद हम उससे फ्लैश कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जितने ज्यादातर साइट डेड होते हैं उनकी डम फाइल यहाँ पर दी गई है। ये एक चालू हैंडसेट से रीड की हुई फाइल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। जब आपका सेट डेड हो जाता है, किसी वजह से डेड हो गया, तो आप डम फाइल डालेंगे, सेट फिर आ जाएगा आपका पोर्ट पर, फिर फ्लैश कर देंगे, सेट जैसा था सेट उसी जैसा ही सेम चालू हो जाएगा आपका। पर इसके लिए आपको एजीटेक बॉक्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डम फाइल हम लोग, बाकी डम फाइल को हम लोग अनलॉक टूल से भी चला सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्ट तो हो ही नहीं रहा है, पोर्ट तो बन रहा है, तो हम लोग आईसी को निकाल कर, जिसे इमेमसी या यूएफएस कहते हैं आप लोग, उसको निकाल कर ईटेक बॉक्स में लगाकर फिर फ्लैश करेंगे, तो ये फाइल उस काम के लिए आती। ये फ्लैश फाइल थी, और ये फाइल उस काम के लिए, लॉक खोलने पर डेड हो गया तो रिकवरी हो सकता है। अब ये है यूएफएस फाइल। अभी जो लेटेस्ट जमाना है उसमें आपका, अभी आपका चल रहा है, जैसे कि कुछ यूएफएस भी आ रहा है आपका, तो एलजी का फोन है आपका, रियलमी का है, जिनमें यूएफएस लगे हुए हैं, तो उनकी ये डंप फाइल है, उनकी ये डंप फाइल है आपकी, ये आपकी, उनकी ये डंप फाइल है आपकी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिया है स्पेशल फाइल का ऑप्शन। स्पेशल फाइल का ऑप्शन देखो, ये बहुत मजेदार है। अब क्लिक करेंगे और देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या इन्होंने दिया है। देखो यहाँ पर जैसे आप लोग इमेमसी चेंज करते हैं, इमेमसी चेंज करने के लिए हमको इमेमसी चेंज फाइल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सब वही फाइल है, ये सब वही फाइल है। आप इमेमसी चेंज अगर आपको करना है तो आप सीधा, जैसे मान लो कि एमआई का कोई भी हैंडसेट आपका हुआ, ठीक है, और आपको इमेमसी देखना आता है कि इमेमसी इसमें ये वाली काम कर जाएगी, जिसे हम बोलते हैं कंफर्टेबल इमेमसी, फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी फाइल की, जो फाइल हमारी किसी नई इमेमसी को उस सीपीयू से मैच कराती है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल फाइल। तो इसमें ईएनजी फाइल प्लस जो हमारी मेन फर्मवेयर होती है वो मर्ज होती है, इसीलिए हम स्पेशल फाइल बोलते हैं। तो देखिए ये कई सारे मॉडल की है, जैसे जिन जिन फोन की हमारी इमेज से चेंज हो सकती है, जैसे हमारी एमआई में हो सकती है, ये आपका नोट 5 हो गया, ये नोट 8 है आपका, नोट 8, नोट 7, नोट 3, ठीक है आपका, Y1 है, ऐसे आपका नोट 6 है, जितने भी एमआई के हैं उनका ये फ्लैश फाइल है। तो आप सीधा डायरेक्ट एक इमेमसी लीजिए, और उसका आरपीएम क्लीन कीजिए, और आप बोर्ड में फिक्स कीजिए, और स्टार्ट इस फाइल पे प्रेस कर दिए, सेट आपका चालू हो जाएगा। ये सभी इमेमसी चेंज फाइल है।
तो इसमें ऐसा नहीं है कि एम आई का ही है। तो देखो इसमें आपके कई कंपनी है, कई ब्रांडेड है आपके। जैसे आपको किसी का सीवी चेंज करना है, एम आई कंपनी का है, देखो यहाँ पर आपको सीवी चेंज की फाइल दी गई है, देखो ये MI11। और इसी तरह से इन्होंने देखो आसूस है आपका, हवाई है, आईटेल है आपका, जो वन प्लस है, ओप्पो है। जैसे आपको ओप्पो के फोन का देखिए, ओप्पो के कई सारे फोन का यहाँ पर आपको दिया गया है। देखो उसकी डम फाइल भी आपकी यहाँ दी है स्पेशल। ठीक है, ये आपका MDM लॉक है। आप लोग जो लोग ये लोग काम कर, जो समझते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए यहाँ पर मतलब कि जो भी आपको परेशानी आती है वो सभी आपकी यहाँ पर फाइल दी गई है आपको। अनलॉक से में आपका RPM भी है, अदर फाइल है आपकी, ओप्पो स्कैटर है आपकी, एनबी डाटा है आपकी, और डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी फाइल इसके अंदर दी गई है आपकी। ये इसका पीसी का है। मतलब जो भी हमारी कंप्यूटर की जितनी भी फाइल होती हैं, जो भी आवश्यकता है, आप यहाँ से उसका वायूज ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी है वो कंपनी हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन देती है। ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि जो भी इस कंपनी से वर्ल्ड वाइड, मतलब कि इंडिया आपका, और भी कई कंपनी है, फ्रांस हो गया आपका, माल्टा हो गया आपका, दुबई हो गया, जितने भी एशिया और आपके जितने भी वर्ल्ड वाइड इस कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने अपने यहाँ पर स्टोरी शेयर करते हैं। स्टोरी का मतलब है कि फोटो शेयर करते हैं कि अगर इस टाइप का सेट अगर डेड आ रहा है तो हमारा ये फॉल्ट इस तरह से सॉल्व हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये वाला सेट डेड आया है, तो देखिए ये सिंगल प्रॉब्लम है, मतलब कि आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कम से कम कई सारे पेज हैं आपके। एक पेज में लगभग लगभग 10 फोटो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे, यहाँ पर ये पेजेस, इतने सारे यहाँ पर फॉल्ट हैं। तो उनका फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है। इससे आपको बहुत मिलती है कि ये वर्ल्ड वाइड होता है। इसमें देश विदेश के सभी लोग जुड़े हैं, वो अपना अपना यहाँ पर शेयर करते हैं। कुछ कंपनी, ये कंपनी भी अपना अपना शेयर करती है इसके अंदर। इसके बाद आपका ये है, यहाँ से आप बोर्ड न्यू को शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपका फेसबुक का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और आपका बाकी बचता आपका ये, इसमें आपको मालूम पड़ता है कि आपका अभी जो टाइम कितना रह गया है, कितने टाइम में आपका एक्सपायर हो जाएगा। जैसे हमारा है अभी आपका ये चौथा महीने में एक्सपायर हो जाएगा। अब हम आते हैं मोबाइल कंटेंट पर, जो हमारा मोबाइल का मेन सिस्टम है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक आपको किसी भाई को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अभी आपके पास 1 मिनट का समय है, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो। सर हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जो आप अपने जो 4 नंबर पे जो आपने सर्च करने वाला ऑप्शन बताया था। हम्म। हाँ, तो इसमें आपने बताया था कि मतलब जो आप कोई भी आईसी वगैरह का नंबर डालते हो, कोई पार्ट का नंबर डालते हो तो फाइंड हो जाता है। हम्म। इसमें जैसे कई बार कोई कैपेसिटर वगैरह वो हो जाता है आधे घंटे तक, आधे घंटे तक। कितना घंटा हुआ? थोड़ी देर हो गया काम, बस मैं थोड़ा सा जरा बिजी हूँ, करता हूँ। हेलो। सर एक्चुअली मुझे जैसे अभी कोई कंपोनेंट या कोई पार्ट समझ गया। वगैरह या कोई। वो जो कैपेसिटर है ठीक है। ना, वो आपके इसके अंदर आएंगे, मोबाइल कंटेंट में आएंगे वो। हाँ। क्योंकि मोबाइल कंटेंट का एक अलग ही सिस्टम बनाया गया है इन्होंने। अच्छा। तो केवल आईसीओ तो के लिए आई सर्च करना, आपको कोई सी प्रकार की सर्च कर रहे हैं आप। अच्छा, मतलब ये किसी भी चीज के लिए आईसी जो है, जैसे चाहे पावर है, चाहे सीपीयू है, हाँ। चाहे मेमोरी, कुछ भी है। आप मान लें कैपिटल आप सर्च करेंगे तो ये तो बहुत सारे फोन दिखा दे। कैपिटल तो हर एक फोल्ड में एक, कम से कम 10 10 10 10 20 20 होते हैं, सेम वैल्यू के। हम्म। हम्म। तो हाँ। अभी मान लीजिए कोई जैसे मुझे कोई कैपेसिटर वगैरह अगर इसमें सर्च करना है, या कोई चीज जैसे अभी डैमेज हो जाती है मुझे। अभी है ना, ये आप जब इसके अंदर आएंगे तो इसमें इजीली मालूम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, क्योंकि ये आपका अच्छा। दिखाएगा कम से कम 100 दिखा देगा आपको बोर्ड। ये एक ही बोर्ड में काम हो जाएगा आपका। ओके। जो बोर्ड खोलेंगे उसी में काम हो जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है। तो देखिए ठीक है। यहाँ से हमने ये खोला हुआ है मोबाइल का। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसमें मोबाइल। देखो ये 3 ऑप्शन हम पढ़ेंगे,
मोबाइल फोन सॉल्यूशन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, आपको यहाँ पर जितनी भी कंपनियां अभी तक बनी हैं वर्ल्ड वाइड, सारी कंपनी आपको आ जाएंगी। जैसे हमने कुछ कंपनियों के नाम आपने अभी तक शायद सुने भी नहीं होंगे, ठीक है, और कुछ कंपनी आपने देखी भी होंगी। तो हम यहाँ से, जैसे हमने खोला हुआ है Redmi 9 Power, तो उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। देखिए पहले बता देता हूँ मैं आपको कैसे। तो पहले आप खोलेंगे तो सभी कंपनी के नाम आएंगे। आपको जिस कंपनी का फोन बनाना है आप उसको खोलिए, और आप यहाँ पर आप सीधे आ जाएंगे डायरेक्ट। जैसे जो भी मॉडल है आप मॉडल ले लीजिए, सबके नाम लिखिए आप, पढ़ते जाएंगे आपके सामने वो मॉडल आ जाएगा। तो हमने यहाँ से Redmi 9 Power खोला है, आप क्लिक करेंगे ऐसे। तो हर एक मॉडल में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, ये 1 2 3 4 5, हर एक में 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले सभी ऑप्शन समझ लेते हैं, फिर पूरा का पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा, सब में यही ऑप्शन रहेंगे। तो देखिए पहला, तो ये मदरबोर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे साथ क्या हुआ कि हमने एक सीपीयू निकाला, ये हमने सीपीयू निकाला और सीपीयू से हमारे बहुत सारे ट्रैक टूट गए या उखड़ गए बहुत सारे ट्रैक। अब हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि जो ट्रैक मेरा उखड़ा है वो काम का है या नहीं है। चलो काम का है तो सप्लाई उसकी कहाँ से आ रही है, इसको मैं उसके तार को जोड़ सकूं। जैसे देखो ये तार आ रहे हैं आपके ऐसे, अब मान लो ये तार इस पॉइंट का है और ये कट गया, तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगी ये तार यहां से यहां तक आया हुआ है, ठीक है, या ये तार यहाँ पर जुड़ा हुआ है जहां पर मैं यहां से बना के लगा दूं। दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि आप आईसी आपने निकाला और आईसी आप भूल गए कि आईसी को लगाना किस साइड से है, ठीक है। तीसरी बात आपको ये भी है कि मान लो कि आपका ये कंपोनेंट किसी दुकानदार वहीं से आया और उन्होंने कई सारे कंपोनेंट निकाल दिए उसमें से, तो आपको लगाना है। और कई बार हमारा ऐसा हो जाता है कि कई जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं वो कई सारी बॉल उखड़ जाती है तब भी उनका सेट चालू हो जाता है। और ऐसा होता कैसे है? तो देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं बिटमेप। बिटमेप क्या है, खोल लेते हैं पहले हम बिटमेप। देखो ये सब बोर्ड के लिए, सब बोर्ड का मतलब है कि नीचे का जो बोर्ड होता है जब चार्जिंग पीसीबी कहते हैं उसकी जानकारी है, ऊपर मेन बोर्ड की। तो मेन बोर्ड में जाएंगे हम, तो आप नीचे वाला ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो यहाँ है देखिए, ये आपका ये खुलने वाला है। अब देखिए ये खुल गया आपका, ये खुल गया। अब ये क्या है, ये वायरिंग है, वायरिंग, ठीक है, वायरिंग। अब देखो इसमें क्या है, 3 कलर की वायरिंग है। जैसे देखो हम मेन फोकस करेंगे सीपीयू पर, आपने सीपीयू निकाला, आपसे पॉइंट उखड़ गए, पहले हम इसको इसको समझेंगे। तो हमें करना क्या है, तो हम इसमें जाएंगे, उसी मॉडल का खोल लेंगे बिटमेप। तो हमने क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पर आपको तमाम कलर के पॉइंट्स आ गए हैं। मतलब कलर तो 3 ही है, एक नीला है, एक पीला है, और एक ये कौन सा कलर है आप बताइए, कोई भाई बता सकते हैं कौन सा कलर है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, बता सकते हैं कौन सा कलर है आपका? चलिए ये कलर को हम बोल देते हैं, शायद ये ग्रे कलर है, ग्रे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास सीपीयू आया, आपने सीपीयू निकाला, तो आपसे बहुत से ट्रैक पड़े। ध्यान दीजिए आपका जिसमें जो पॉइंट हमारे ये येलो है वो काम के होते हैं, येलो येलो पॉइंट्स हमारे काम के होते हैं, येलो येलो पॉइंट जितने भी हैं आपके। उसके बाद हमारा जो नीला पॉइंट है वो हमारा होता है एनसी। एनसी मतलब होता है नॉट कनेक्ट, नॉट कनेक्ट या नॉट कनेक्शन, इसका कोई संबंध नहीं है आपके मोबाइल की सप्लाई से, ये केवल एक सपोर्ट के लिए दिया गया है। और ये ग्राउंड होता है आपका, ये ग्राउंड होता है। तो इसमें 3 कलर के पॉइंट है। अब देखिए कि जितने भी आपने आईसी निकाला और आप जितने भी आपके ब्लू ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं, जितने भी ब्लू ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं, अगर ये आपके उखड़ जाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट एनसी है। आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, आपका सीपीयू काम कर जाएगा। अगर इसके अलावा, अगर आपका ये जो येलो है, येलो वाला पॉइंट अगर आपको उखड़ जाता है तो आपको इसे बनाना ही पड़ेगा, इसको जंपर बनाना पड़ेगा। मतलब किसी भी तरह से आपको यहाँ पर सप्लाई जोड़नी ही पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लीजिए, या हम पास से देख लेते हैं, कोई नजदीक हो, जैसे ये वाला पॉइंट है। अब आपने ये वाला पॉइंट मेरा येलो था, देखिए ये देखो ये पॉइंट मेरा येलो है। अब आपने आईसी निकाली, आपसे ये पॉइंट उखड़ गया। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखना ये पॉइंट की सप्लाई यहाँ सीपीयू में जुड़ने के बाद जा कहाँ रहा था, तो आप क्लिक करेंगे तो ये सप्लाई सीपीयू यहाँ पर रखा जाएगा, तो सप्लाई यहाँ से जुड़कर यहाँ पहुंच जाएगी। तब आपको यहाँ से एक माइक्रो जंपर करना पड़ेगा, ये माइक्रो जंपर।
आप यहाँ से जंपर निकालेंगे एक, और सीधा सीधा ऐसे निकालेंगे, और आपको यहाँ पर माइक्रो जंपर रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक तार लगाना पड़ेगा ऐसा माइक्रो जंपर। तब आप सीपीयू रिवोल्व के लगाएंगे तो यहाँ पर सीपीयू जुड़ेगा उसका बॉल, तो यहाँ सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी, जो पहले भी इसी तरह से जा रही थी। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं वायरिंग से कि ये जो लाइन है वो हमारा काम का है कि नहीं। अब देखिए, बिटमैप में ये भी फायदा है कि जैसे आपको इस पॉइंट के बारे में जानना है, ये पॉइंट किस काम का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डिब्बा बना के दे देगा। देखो मैंने क्लिक किया, देखिए इसके साथ एक डिब्बा बन के आ गया है, तो उसमें लिखा हुआ है नेट नेम। इस लाइन का नाम क्या है वो बता रहा है कि ये लाइन एक MIPI लाइन है। ये लाइन एक MIPI लाइन है, और ये क्लॉक का लाइन है आपका। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये बता देगा देखो ये लाइन एक डेटा की लाइन है, जो कि RFFE3 डेटा की लाइन है, मतलब नेटवर्क से संबंधित इसका कनेक्शन है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बता देगा देखो ये एक 0.8 की लाइन है। ठीक है, जो कि एक कॉइल का वोल्टेज है, जो कि पावर IC कॉइल का वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पर S3 लिखा है, S4 लिखा है, तो ये सब कॉइल के नाम होते हैं इसीलिए। और ये बताता है कि ये जो ये बॉल है, ये CPU को जब जोड़ेंगे तो इस बॉल का नंबर 230 पर आएगा। और इस CPU का ये नाम से हम इसे N9 के नाम से जानते हैं। इस लाइन का नाम N9 है ऐसे करके। तो ये समझ में आया, यहां से वायरिंग का यूज कर सकते हैं। वायरिंग, जैसे मान लो कि आपके पास एक फोन आया है और उसका क्या है कि जो डिस्प्ले का जैक है वो गल गया है। अब उसके कुछ पॉइंट में आपने देखा है जंग लग जाती है, और आप ये बना तो देते हैं और आप लगा भी देते हैं, पर आपको नहीं मालूम होता कि इसकी सप्लाई जा कहाँ रही थी, जो जंग कहाँ गया है। फिर आपका कोई ना कोई सिस्टम काम नहीं करता, और आप फिर जो मैकेनिक जानकार है उसके पास ले जाते हैं। तो देखिए वो इसका यूज करते हैं बिटमैप का। वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लो ये वाला उसका आपका गल गया था, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए उनको मालूम पड़ जाएगा ये सप्लाई यहाँ से आ रही थी, क्या ये यहाँ से यहाँ के लिए जुड़ रही थी, तो वो ये एक जंपर यहाँ से उठाएंगे और यहाँ जोड़ देंगे। तो ये जानकारी इससे मिलती है हमें कि पूरे फोन में वायरिंग हर एक पॉइंट की किस किस पॉइंट से की गई है। पर इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपका पीला ही होता है, पीला काम का पॉइंट होता है। बाकी ये जो ग्रे है वो ग्राउंड है, और जो नीला है वो NC आपका पॉइंट होता है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस जो ये जो मॉडल है आपका 9 पावर, उसका बिटमेप वाले ऑप्शन से इतना कुछ आप समझ सकते हैं। समझ में आया? अब बिटमेप से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी 1 मिनट का समय है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट इस पे चलते हैं, डायोड का यूज कहाँ करना है हमको। चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो लो आगे चलते हैं। मेरा है सर, मेरा है सर। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो आपने अभी बिटमैप में बताया कि यहाँ क्लिक करने पे जो जैसे कोई प्रिंट लॉस्ट हो गया या कोई प्रिंट मिस हो गया, हम्म। ठीक है सर। एनसी आप कह रहे हो कि नॉट कनेक्टेड हो गया, चाहे वो हो ना हो तब भी सीपीयू हाँ वर्क हाँ करेगा। हाँ। ठीक है सर, ग्राउंड ना हो तभी वर्क करेगा। अभी मान लीजिए सर, मान लीजिए इसमें 30 ग्राउंड के पॉइंट हैं, हम्म। और उसमें 30 में से आपने 15 डैमेज कर दिए, या 16 या 20 डैमेज कर दिए, 5 पीस बचे, 5 ग्राउंड बचे, हाँ तब भी हाँ क्या वो पीसी वर्क करेगा और सारा सिस्टम वर्क करेगा? हाँ, जैसे हम डबल 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 करते हैं ना, हम्म। तो उसमें से कम से कम 50 50 पॉइंट उखड़ जाते हैं, हम्म। 50 से ज्यादा भी। वो तो काम करता है, वो सब NC होते हैं, नॉट कनेक्ट। वो केवल हम्म। सपोर्ट के लिए बस। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैं ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक मॉडल का। ठीक है, यहाँ पर देखो एक मॉडल मैं लगाता हूँ, इसका मतलब आप समझ जाएंगे नीले पॉइंट क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा ही क्यों होते हैं। देखिए इसका इसका एक आंसर देता हूँ आपको। जैसे सैमसंग का फोन है, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से आपका J7, जो कि आप लोगों ने देखा भी है। और यहाँ से J7 ले लेते हैं आपका, देखिए आपका J7 ले लीजिए, J7 नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका भी हम खोल देते हैं।
देखिए ये जैसे नेक्स्ट खोला आपका, ठीक है। अब देखिए ये इसका सीपीयू, ये इसकी आपकी ईएमएमसी है। बताइए इसमें कितने पॉइंट काम किए, एक बार गिन लीजिए कितने पॉइंट काम किए, बताइए एक बार। 15 प्रिंट है सर, 15 और 2 17, 17 18 प्रिंट है बस। हाँ तो देखिए इसमें है ना इतने प्रिंट काम के हैं, इतने ही प्रिंट केवल काम किए हैं। अब मान लीजिए कंपनी खाली इतने प्रिंट बनाती, बाकी ये प्रिंट नहीं बनाती, तो जैसे ही फोन गिरता तो ये आईसी झटक जाती, मतलब उखड़ जाती। समझ में आ गया? ठीक है। ये उखड़ जाती, इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक्स्ट्रा बॉल बना के चलती है जो सपोर्ट के लिए है। कम से कम फोन गिरे तो कम से कम ये ट्रैक बचे रहे। तो देखिए इसमें बहुत सारे ट्रैक एनसी होते हैं, जिसमें अभी इस टाइप की एमएमसी होती है ना, उसमें केवल इतने ट्रैक काम के होते हैं बस। अब देखो ये वाली एमएमसी किस किस फोन में मिलेगी, जिस फोन के अंदर रैम अलग से होगी, जैसे आपका 9A है उसमें रैम अलग से है, उसमें ये वाली एमएमसी में निकलेगी। ये ओनली स्टोरेज है खाली बस, ये खाली ओनली स्टोरेज है। और जो ये 9 पावर है इसमें ये वाली जो एमएमसी है ये अलग टाइप की है, डिजाइन अलग है, क्योंकि इसमें रैम और रोम दोनों है। मतलब कि जो मैंने दिखाया था उसमें ये भी मिला हुआ है और रैम भी इसी में मिली है, इसीलिए इसकी पिन बढ़ जाती है। समझ में आ गया? बिटमैप में ये पॉइंट सपोर्ट के लिए होते हैं। और जो ग्राउंड के पॉइंट है वो बहुत ही कम उखड़ते हैं, एक दो उखड़ गया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्राउंड की उसमें बहुत सारे और भी पिन हैं। ग्राउंड उसे यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ से मिल जाएगा। ग्राउंड के सारे पॉइंट आपस में बीप मारते हैं, इसीलिए अगर उखड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको यहाँ से ग्राउंड मिल जाएगा। अच्छा, जैसे सर मान लीजिए कुछ पॉइंट मिसिंग वो हो जाते हैं जो काम के प्रिंट है। हाँ, मान लीजिए कोई कोई लाइन का वो हो गया, आपका ये एक दो प्रिंट, लाइन टू। आपका ये प्रिंट उखड़ गया, आपने देखा बिटमैप से तो आपको मिला कि ये प्रिंट काम का है मेरा। तो हम्म। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है। मान लो हम्म। ये पॉइंट हम्म। मेरा यहाँ से आ रहा है, ये हम्म। पॉइंट मेरा यहाँ से आ रहा है, और ये पॉइंट मान लीजिए मेरा नेटवर्क का पॉइंट है, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क का पॉइंट है, तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएंगे, नो सर्विस रहेगी बस। NET 205 ये नेटवर्क मतलब है सर? नहीं, मैंने नाम बताया है, देखो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर ये बता देगा किस जगह का है। देखो देखो यहाँ लिखा आ रहा है इस पर 1 पॉइंट वोल्टेज आता है। देखिए अब एक बार नेट नेम पढ़िए, सबसे नीचे पीछे लिखा हुआ 1.8, एक पी हाँ, वन एट। पॉइंट तो इस पर वोल्टेज आता है पावर आईसी से। क्लिक करता हूँ, देखो दिखाता हूँ आपको, क्लिक किया मैंने, देखो ये बहुत सारा वोल्टेज 1.8 है जो कि बहुत जगह जाता है, उसमें से एक इस रजिस्टर पर भी आता है, तो यहां से पास होता हुआ ये यहाँ चला जाता है। अगर इस पॉइंट को 1 पॉइंट वोल्टेज नहीं मिला तो ये जिस काम के लिए भी यूज में लिया गया है वो सर्किट काम नहीं करेगा। मान लो ये टच का होता तो टच काम नहीं करती तुम्हारी, फिर तुम एक जंपर यहां से बनाना पड़ता और यहाँ पर जोड़ देते। आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब की, जो भाई भी काम करते हैं चिप लेवल का, वो लोग जंपर निकाल के लगाते हैं माइक्रो जंपर आईसी के अंदर से, अंदर जोड़ देते हैं ऐसे इस टाइप से, फिर आईसी रोल कर लगा देते हैं। तो आईसी जब जुड़ेगा तो आईसी को पॉइंट इस पर छिलेगा तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी, और वैसे भी यहीं से पहुंच रही थी। हाँ, वायर होगी एक तरह से सर। हाँ वायर है बस, ठीक है। अब मतलब कि ये क्या है, ये एक तरह की वायरिंग है, ये जो हमारे पूरे फोन की वायरिंग है, कौन सा तार कहाँ से कहाँ गया है। और हर एक तार का एक नाम होता है। जैसे देखिए नाम का मतलब, जैसे आप मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस पॉइंट का एक नाम होगा, देखो नाम बता दिया इस पॉइंट का, ये पिन 13 है, इस पिन का नाम A13 पिन का नाम आता है, और इस पर 0.6 वोल्टेज काम करता है। ये सब कुछ बता दिया जाता है आपको, ये जानकारी दी जाती है। इस समझ पे में आ सर ये गया? कैसे पता, सर इस पे ये कैसे पता लगेगा कि 1.8 जो आ रहा है वो नेटवर्क का ही 1.8 है? इस चीज को नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है, वो पॉइंट देखना पड़ेगा पॉइंट किस काम का है। पॉइंट अगर नेटवर्क का है तो नेटवर्क के लिए यूज में होगा, वोल्टेज तो पावर ही देती है बस उसे काम करने के लिए। तो अब देखिए अब हम सेकंड ऑप्शन में जाते हैं इसके पर, जो हमारा सेकंड ऑप्शन था इसके अंदर, ये रहा डायोड वेट। क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर ये सभी मल्टीमीटरों के नाम है, आपके किसी कंपनी का सनसाइन आपके में मिल जाता है ऑलमोस्ट, मैकेनिक भी अच्छा ब्रांड है पर इन्होंने मैकेनिक ने ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या बताया गया है डायोड वैल्यू में, इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर आपके पास आपका फोन है और वो चला गया है पानी में, और उसके जितने भी जैक हैं, ये जैक है आपका, ये जैक है कैमरे का जैक है, फ्रंट कैमरे का है, बैक कैमरे का है,
जितने भी जैक है उसमें से जैक में पानी चला गया है, इसमें पानी चला गया। ठीक है। अब आपका क्या है, वो जैक आपको लगाना है, पर आपको ये नहीं मालूम हो रहा कि उस जैक पर रीडिंग कितनी आती है। आपको ये तो मालूम हो गया कि ये तार यहां से यहां जोड़ना है, पर मान लीजिए कि इस लाइन में ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, मान लो ये डायोड शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया तो इसका रीडिंग डाउन हो जाएगा, रीडिंग डाउन हो जाएगा तो ये लाइन काम नहीं करेगी, शॉर्ट हो गया तो। अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि इसका रीडिंग सही है कि नहीं सही है? अपना तार तो जोड़ दिया वीडियो से देखकर, वायरिंग से देखकर तार तो जोड़ दिया, जो गल गया था पॉइंट। पर तुमको ये नहीं मालूम कि इसका एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, ये वैल्यू सही है कि नहीं सही है। तो देखिए ये रहा, ये आपको दिखाता है हर एक पॉइंट का वैल्यू। देखिए ये रहा, देखिए ये रहा, इस पॉइंट पर ये देखो, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये रहा पहला पॉइंट है इसका, एलसीडी बैक लाइट एलईडी ए, मतलब कि ये बता रहा है कि जो लाइट आपकी फॉर डिस्प्ले में जलती है उसका प्लस पॉइंट का लाइन का नाम है ये। इस पर तुम्हें 400 रीडिंग मिलनी चाहिए, 430। अब बात आती है रीडिंग चेक करेंगे कैसे, तो इसके लिए मल्टीमीटर चाहिए हमको, तो मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की ये स्क्रीन है, ठीक है। और मल्टीमीटर के जो बीच में आपका होता है वो हमारा ये है, और हमारा मल्टीमीटर जो सेट है वो आपका सेट है डायोड मोड पर। और मल्टीमीटर के अंदर आपने देखा है, मल्टीमीटर के अंदर आपके दो प्रॉप होती है जहां पर आप तार चिपकाते हैं आप, एक तार होता है लाल और एक तार होता है काला। अब जो मीटर आपका सेट है वो सेट है डायोड मोड पर। डायोड मोड क्या होता है, इस तरह का, ठीक है। और कुछ कुछ भाई ऐसे बीप भी समझते हैं, बीप भी मान लीजिए तुम्हारे दोनों हिसाब से यहाँ सेट कर दिया आपने, ठीक है। अब आपको करना क्या, अब मीटर आपके हाथ में है। अब आप क्या करेंगे, मीटर पे दो तार है, तो अब आपको रीडिंग चेक करना है। तो रीडिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, मीटर का जो लाल तार है, ये लाल तार है, इसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कहीं भी कर दीजिए, कहीं भी खुर्ची दीजिए ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड का एरिया यहाँ लगा दीजिए। और आपको जो मीटर का काला तार है उसे आप यहाँ रखना है, यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे। और जो पानी में जाके गल गया था, ऐसे कई बार आपकी लाइट नहीं आती है तो आप लोग जंपर मारते हैं, इस जैक से डायरेक्ट डिस्प्ले के जैक मार देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा गल जाता है इसीलिए। तो आपको ये रीडिंग आना चाहिए इसमें, जो ये दिखा है। तो ऐसा नहीं है रीडिंग फिक्स है, तो देखो मीटर के हिसाब से क्या है, आपको मीटर यूज कर रहे हैं मैकेनिक कंपनी का, या आप मीटर ये वाला यूज कर रहे हैं जो मैंने बनाया है, तो इसमें रीडिंग का अंतर आ जाता है आपका 50 का। तो मान लिया आपको रीडिंग यहाँ मिल गया 500, 50 कम 50 ज्यादा, तो मतलब इसका अंतर 100 का अंतर हो जाता है, 50 कम 50 ज्यादा। तो आपको यहाँ पर रीडिंग मिल गया है 500, 500 रीडिंग आपके मीटर में ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लाइन ओके है आपकी, जो लाइन गल गई थी आपने, जो लाइन खुर्ची है और जो लाइन जहां से जोड़ी है आपने, तो ये लाइन सही है, और इस लाइन में कोई इसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं है, ये लाइन काम करेगी करेगी आपकी। ये सर आपने चार्जिंग लगा के चेक किया या बिना चार्जिंग नहीं नहीं लगाए? नहीं, बिना चार्जिंग के कुछ नहीं लगाना है, बोर्ड में कुछ नहीं लगाना चाहिए, खाली मदरबोर्ड, खाली मदरबोर्ड बस। ओके। ठीक है। और मीटर आपको इस पर रखना है, ये तो दिख रहा होगा साफ, ऐसा तो आप कर लोगे देखकर। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं, ये समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर देखो, इसके अंदर तमाम चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जैक है आपका, इसमें आपका हर एक प्रकार का जैक आपका सामने है। चाहे आपका चाहे आपका कैमरे का हो, फ्रंट का हो, बैक का हो, ठीक है, जितने भी हैं सभी के सभी इसके अंदर है, तो आप इसका भी यूज ले सकते हैं जब आपको जैसा आपके पास फॉल्ट आता है। अब आते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन की बारी। इसे क्लिक करते हैं, इसमें दो ऑप्शन खुलेंगे आपके, स्कीमेटिक और लेआउट, दोनों खोलेंगे, इसे नहीं खोलेंगे हम। ये भी पीसीबी, मतलब प्लेट दिखाएगा, तो प्लेट तो हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है ये, इसीलिए तो हम दो खोलेंगे इसमें, लेआउट और स्कीमेटिक। लेआउट खोल गया, और स्कीमेटिक खोल लेते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है देखिए। अब मान लीजिए हमारे पास ये पीसीबी है, ठीक है, प्लेट है हमारा। और क्या किया कि किसी भाई ने एक जैक डाला, किसी भाई ने एक जैक डाला, और उनसे ये जो कंपोनेंट है वो उड़ गया। अब ये कंपोनेंट उड़ गया, अब ये कंपोनेंट हमें भी नहीं मालूम ये कंपोनेंट एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये मान लीजिए इसका ये जब लगा ही नहीं है फोन के अंदर, तो कैसे पहचान में आएगा कि कंपोनेंट है ही क्या, यहाँ के पर क्या लगा था। पर आपके पास डायग्राम है, और आपको डायग्राम का नॉलेज है, तो आप ये दे सकते हैं कि हाँ यहाँ जो कोई कंपोनेंट लगा तो था, क्योंकि जब नहीं लगाया तो आपको लगेगा शायद नहीं लगा हो, यहाँ पर लगा नहीं, इस जगह लगा है।
तो मालूम पड़ गया यहाँ पर कोई कंपोनेंट लगा तो है, पर ये क्या लगा ये नहीं मालूम पड़ रहा। तो इसके लिए आप आएंगे लेआउट के अंदर। पहला काम लेआउट का। लेआउट क्या है, हर कंपोनेंट का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल का पहला अक्षर क्या होता है, सी। तो वहां कैपिटल लगा है। रजिस्टर होगा तो पहला अक्षर क्या, आर। तो देखिए जूम करेंगे, तो बताइए यहां पर क्या लगा था, कैपिटल, रजिस्टर या कॉइल। रजिस्टर सर। रजिस्टर लगा था, ये सर कंफर्म आ गया। हाँ आपको इतना मालूम हो गया डायग्राम की नॉलेज से, हाँ यहाँ पर रजिस्टर तो लगा था। देखिए यहाँ पर भी मिस है, ठीक है, पर देखो यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर भी रजिस्टर ही लगा था। अब हमको मालूम तो पड़ेगा रजिस्टर लगा था, ठीक है। रजिस्टर आपको मालूम है रजिस्टर कैसा दिखता है, वो हम आगे भी समझेंगे, ठीक है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, रजिस्टर तो लगाना है पर ये नहीं मालूम पड़ रहा कितने वैल्यू को लगाना है। अब हम कोई भी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि रजिस्टर का काम होता है करंट में प्रतिरोध करना, करंट की स्पीड को स्लो कर देना। तो हमको क्या करना है, अब इस रजिस्टर की वैल्यू जानी एक्चुअल वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को कॉपी कर लेंगे। मान लीजिए कि जैसे ठीक है, चलो हम एक बार तुम्हें दिखा भी देते हैं कि कैसे। अब इसका अभी आपके सामने हो जाएगा। जैसे अब हम मान लो कि मैंने मल्टीमीटर ले लिया, ठीक है। अब मैंने मीटर ले लिया, और मेरे पास क्या है कि दूसरा बोर्ड मेरे पास था। दूसरा बोर्ड मेरे पास कोई बोर्ड था, और आपने कोई भी रजिस्टर लगा दिया, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपने कोई भी लगा दिया, जो मन किया है वो आपने लगा दिया यहाँ पर आपका काम नहीं किया। काम नहीं किया, और आपने रजिस्टर को हम इस पर चेक करते हो ओम्स पर, ठीक है। अब आपने कोई भी लगा दो, आप जब रजिस्टर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर के दोनों प्रोब आप यहाँ रखेंगे। दोनों प्रोब यहाँ रखेंगे, और आपका यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन में जो आपका नंबर आया वो आपका ये आ गया, 1 1 और 3 0। तो आपका ये 1 किलो ओम का रजिस्टर हो गया। आपने ये अपनी मर्जी से लगा दिया, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है आपको। तो अब आपका ये रजिस्टर का आपका जो सेक्शन था वो काम नहीं कर रहा, जो किसी भी सेक्शन के लिए हो, ये है नहीं वाला, अभी मालूम पड़ जाएगी आगे ये किस सेक्शन में काम करता है, कितनी वैल्यू का है। पर ये लेआउट ने ये समझा दिया कि हाँ यहाँ रजिस्टर लगना था, ठीक है। ये उसी तरह से ही है डिट्टो, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमें मैथ का एक सवाल मिला और हमने उसका आंसर निकाला, तो हमारा आंसर ये आ रहा है, तो ये आंसर सही है कि गलत है, तो हम लोग किस में देखते हैं, हेलो बताइए एक बार। मान लीजिए कि आपको कोई सवाल मिला और आपने उसका एक आंसर निकाला, और एक आंसर आपको अब नहीं मालूम आंसर सही है कि नहीं सही है, तो आप उससे किस में मिलाते हैं, या तो टीचर से आंसर पूछे गए शीट या में सर। मेरे। आप हम मिलाते हैं आंसर सीट के। आ, आंसर शीट में सर। हाँ तो ये मेरा वही क्वेश्चन है, ये मेरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर ये है, और मैंने आंसर निकाला है, आंसर मेरा ये निकला है। अब आंसर में सही है कि नहीं सही है, तो क्या करूंगा, इस नंबर को कॉपी कर लूंगा, R 27 19, और ये आंसर सीट है, इसमें मिला के देखेंगे। यहाँ गए हम इस सी की में और डालेंगे R 1 मिनट R 27 19, ओ सॉरी 99, एक बार देख लेते हैं। हाँ अब हम सर्च करेंगे यहाँ पर, तो मेरे सामने ऑटोमेटिक आंसर शीट आ जाएगी इसकी कि वैल्यू क्या थी, मेरा तो आंसर ये निकला है। देखते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक किया है, इसकी वैल्यू आई, पर बहुत छोटी है, पर हम इसका जूम करते रहेंगे। आप जूम करते हैं आपके सामने ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, जूम करते हो करते हो करते हो करते हो, कुछ नहीं करना, जूम करते हो करते हो करते हो करते हो, आपके सामने आ गया वही रजिस्टर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू की है ओनली 0 ओम, ओनली 0 है। आंसर 0 होना चाहिए, मेरा आंसर आ रहा है 1000, तो बताइए आंसर सही है कि गलत है। गलत है सर। गलत है, तो इसका मतलब है कि जो रजिस्टर लगाया है वो रजिस्टर हमारा नहीं काम करेगा। हमको ई इस जगह पर ये रजिस्टर जीरो लगाना है जीरो, चलो। तो हम इसे जंप कर सकते हैं। हम लोग जीरो ओम हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 200 ओम तक जंप कर सकते हैं, 200 ओम तक जंप कर सकते हैं। तो ये तो 0 में आता है, तो आप भी जंप कर सकते हैं इसे। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला आपका निकल गया, तो आप इसे दोनों को जंपर मार दीजिए, इसे जंपर मार दीजिए दोनों को, ठीक है। अब देखिए इस बोर्ड में ये वाला लगा नहीं है, तो हम इसे देख लेते हैं इसमें क्या लगेगा। इसका नंबर है देखो आपका 27 8 9, तो हम यहाँ डालेंगे आपका वही R 8 9, 1 मिनट 8 9 सर्च कर देंगे, ये सामने आ गया। देखो ये एनसी है, मतलब कि यहाँ पर ये हमने लगाया नहीं, ये लगाया नहीं, एनसी बोला कि लगाया नहीं है, यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया हमने। तो ये क्लियर कर दिया कि जो हमारा आंसर था, अगर आंसर मतलब कि अगर आप अपनी मर्जी से लगा देंगे, कोई भी लगा दीजिए उठा के, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको आंसर मिलाना पड़ेगा, आंसर आपको मिलता है, लगाइए काम करेगा। समझ में आ गया।
हेलो, पहले जिस भाई का डाउट था कि सर हम किसी कंपोनेंट को कैसे पहचाने, समझ में आया आपके हाँ कैसे जी, पहचानते हैं? हाँ जी सर बोलिए। ठीक है, ऐसे आप किसी कंपोनेंट की वैल्यू जान सकते हैं। ये क्वेश्चन सीट है और ये उसकी आंसर सीट इसके अंदर है। बस नंबर देखिए और लिखिए। अच्छा सर, लेट। हेलो सर, जैसे मुझे ना डायरेक्ट ये एक साथ ही खोलना है एक ही पेज पे, तो कैसे हाँ, ओपन? एक ही पेज में खोलना है, तो हम दोनों पेज को कंबाइन कर लेते हैं। दोनों पेज को कैसे ना, करना? जैसे आपने इस पे क्लिक किया और आप इस पे क्लिक कर दें कंबाइन पर। ठीक है, अब नीचे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आप कंबाइन पे क्लिक कर देंगे, तो दोनों पेज आपके सामने आ जाएंगे। दोनों पेज आ गए आपके सामने। अब देखिए, आपको ये का वैल्यू ढूंढना है, क्लिक करेंगे आप, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी इसकी। जैसे मान लीजिए कि आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ये वाली। देखो यहाँ पर ये नंबर लिख कर आ गया ये वाला। अब इसमें वैल्यू आ गई, जूम करते जाइए खाली। देखो, वैल्यू आ गया आपके सामने। 5.1 आवर। ठीक है, ये कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन का सिंपल है। देखिए, कंबाइन आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, देखो कैसे। पहले पेज पे गए, कंबाइन कर दीजिए। अब ये पेज आपने जोड़ लिया, नीचे कीजिए, इस पेज को नीचे कीजिए, फिर दूसरा पेज लिए, जो भी आपको जोड़ना है। या आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी जोड़ लीजिए। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर कंबाइन कर दीजिए, तब दोनों पेज एक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप दो कर सकते, चार कर लीजिए। अब आप इसे भी कर लीजिए, ये भी जुड़ जाएगा। अब एक और कर लीजिए, ये चार आ गए। ठीक है, अब चारों में आप एक साथ काम कर लीजिए, जो भी करना है। अगर मैं नीचे वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो क्या वो चीज मेरे को ऊपर वाले पेज में दिखाई देगी सर? नहीं, ऐसे देखिए, ये वाला आप इस पे अपना ले जाएंगे माउस का कर्सर, तो ये वाला यूज कीजिए। इस पे ले जाएंगे तो इसे यूज कीजिए। मतलब ये बहुत अलग अलग है, जो मर्जी यूज कर लो आप, अलग अलग यूज होगा पर। हाँ, मतलब ये कि आपको बार बार इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग जैसे वीडियो, अगर आप वीडियो बना जैसे रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप एक साथ खोल लीजिए। सर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऊपर मदरबोर्ड है, कि आपने मदरबोर्ड ओपन कर रखा है, पिक ओपन कर रखी है मदरबोर्ड की। ठीक है सर, जैसे आपने 4 पेज ओपन कर रखे थे, हम्म। जिसमें मदरबोर्ड का जो आपने जैसे कंपोनेंट दिखाया कि हाँ अब यहाँ आ इतनी जाएगा, वैल्यू है, तो उसके अंदर आ जाएगा। आ वो जाएगा ना भी? हाँ। हाँ, ये दोनों एक ही बात है। इसमें सर्च करेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर तो एक ही है, क्वेश्चन आंसर तो एक ही है। क्वेश्चन खर्च करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा उसके अंदर, जो आपने लिया है कंबाइन के अंदर। ये अलग अलग ओके। चलेगा, ये अलग अलग चलेगा। ये तो आपको जरूरत के हिसाब से, आपको किस जगह जूम करना है, किस जगह छोटा करना है, किस जगह बड़ा करना है, ये तो उसके लिए है। समझ आ गया इतना? ओके ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर दिया गया है ये वाला वोल्टेज वाला ऑप्शन। अब वोल्टेज क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पूरे फोन को काम करने के लिए टोटल वोल्टेज, कितनी वोल्टेज आवश्यकता होती है, और कौन कौन से ऐसी बनाती हैं। ठीक है, देखिए, हमारे पूरे फोन को काम करने के कम से कम 30 से प्लस वोल्टेज होते हैं। 30 से प्लस, जिसमें से आपके ये चार्जिंग आईसी कुछ वोल्टेज बनाती है। ठीक है, जैसे 5 वोल्टेज, मान लिया 5 वोल्टेज ये बना रही है, बाकी सारे वोल्टेज ये बनाएगी, पावर आईसी। तो इसमें सारी की सारी वोल्टेज दिखाई दे जाएंगे। ये लिखा है इन आउट वोल्टेज, अब क्लिक करेंगे, आपको दिखा दे। यहाँ पर आपको देखना है इमएमसी को कितने, कौन कौन से वोल्टेज मिलते हैं, सीपीयू को कौन कौन से वोल्टेज देती है, ये यहाँ मिल जाएंगे आप। जैसे देखिए, ये पावर आईसी के सारे वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट पावर आईसी इस प्रकार के वोल्टेज आउटपुट करती है। देखिए ये, इसे कैसे पढ़ेंगे आप? वी रेज मतलब वोल्टेज रेगुलेट, मतलब किसी आईसी के द्वारा बनाया गया वोल्टेज बोलते हैं रेगुलेट वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज का लाइन का नाम है। आईसी की जैसे हम पढ़ते हैं, आईसी ऐसे मान लो, आईसी में ऐसे लाइन डिब्बे हैं, 1 2 3, और ऐसे डिब्बे हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, पढ़ते हैं एबीसीडी, पढ़ते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे इसका नाम आया है L3A। ठीक है, और ये वोल्टेज 1P मतलब पॉइंट, एक वोल्टेज है आपका 1.0, एक वोल्टेज है। ये 1.8 है, ये 1.2 है। जब ये आईसी सही से काम कर रही होगी और फोन चालू होगा, तो ये सारे वोल्टेज बनेंगे। अब इसका यूज हमें क्यों करना है, ये हमें दिया क्यों है? एक तो ये दिया, ये इसलिए दिया है कि मान लो अगर पावर आईसी आपकी फेल हो जाए, मान लो कि वो 1 2 वोल्टेज बनाना छोड़ दे, उससे डेड हो जाएगा, तो इससे जानकारी ले सकते हैं कि हाँ यहाँ वोल्टेज इतना आना चाहिए भाई, ये वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो हमारी पावर आईसी खराब होगी। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो गई और आपका सेट डेड है, तो आपको तो मालूम पड़ गया कि आपको टोटल टोटल आईसी का आउटपुट वोल्टेज कितने हैं, इतने सारे वोल्टेज आउटपुट है। तो आप सभी लाइन का रीडिंग ले लीजिए एक एक करके। जिस लाइन पे जिस कैपेसिटर आपको दोनों साइड बीप मार जाए, समझ जाओ वही लाइन शॉर्ट है आपकी। तो फिर आप यूज कर लीजिए वायरिंग का कि ये तार कहां से कहां तक गया है।
तो उसमें लगने वाले कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा या कोई आई शॉर्ट होगी, तो फिर हम वो शॉर्टिंग की क्लास में समझते हैं उस चीज को। तो सर एक चीज और। हेलो। बोलिए। सर एक चीज और मेरे को देखनी थी, जैसे अभी आप इनपुट आउटपुट मुझे दिखा रहे हो सर, इसमें आप हम्म दिखा रहे हो, हम्म तो मुझे तो सर ये नहीं पता लगता है कि जो आप रेड लाइन जैसे निकल कर आईसी में जा रही है चार्जिंग सेक्शन से, या चार्जिंग जो अपना ये होता है हाँ हाँ, कनेक्टर होता है, हम्म, तो जहाँ बैटरी कनेक्टर से, बैटरी कनेक्टर जैसे मैं बोल दूंगा, तो बैटरी कनेक्टर से लाइन निकल के आईसी में जा रही है। जैसे मान लीजिए एक हम्म, वी बैट की लाइन समझ लो या वी की लाइन समझ लो। हम्म। तो मुझे ये नहीं समझ आता सर कि जो जा रही है रेड लाइन, एक्चुअली में वो पहले मतलब नीचे से वो सीधी उसमें गई है, या ये सीधी बी बैट से आईसी में गई है, अगर मान आपका मेरे लीजिए। मतलब है कि लाइन आती है कि लाइन जाती है। हाँ, तो मुझे ये हम्म। नहीं पता लग रहा कि देखिए, जब सबसे पहले जब मदरबोर्ड बनता है तो सबसे पहले सीपीयू बनता है। हम्म, सीपीयू से सारे तार बिछाए जाते हैं पहले। पहले सीपीयू से सारे तार बिछाए जाते हैं। हम्म, ये चलता है उल्टा, उल्टा चलता है, उल्टा। हम्म। ठीक है, ये उल्टा चलता है, पर आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपका मतलब है कि यहां से यहां तक तार गया है, तो उसमें वोल्टेज आ भी सकता है, वोल्टेज जा भी सकता है लौट के। हाँ सर, ऐसे समझ लीजिए जैसे मैंने नीचे से चार्जिंग प्लग किया हम्म। और मेरे बैटरी कनेक्टर पे पावर नहीं आ रही है, और ऐसा मेरे पास एक हैंडसेट भी आया था, तो मतलब जो उसका पावर का कनेक्शन या पावर आईसी के वो आसपास वो मैंने क्या है चेक ना कि किया। चार्जिंग आईसी का काम है। चार्जिंग आईसी बैटरी अटैक के लिए वोल्टेज क्यों नहीं भेज रही, वो चार्जिंग आईसी में के से कुछ मसला है। अच्छा, वो चार्जिंग आईसी का हाँ, मसला है। क्योंकि चार्जिंग आईसी की जिम्मेदारी है 5 वोल्टेज को अंदर लेकर, और जितना बैटरी हम्म, भरता है उतने वोल्टेज देना चाहिए उसे। हाँ। तो उस अगर जैसे बैटरी कनेक्टर पे पॉइंट नहीं, या बैटरी कनेक्टर पे नहीं आ रहा है, तो मैं चार्जिंग आईसी से पहले के पॉइंट चेक करूंगा, या चार्जिंग आईसी के बाद वाले पॉइंट चेक करूंगा। चार्जिंग आईसी के आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट मतलब कि चार्जिंग का 5 वोल्टेज के अंदर घुसने के बाद और कौन कौन से वोल्टेज हैं जो कि चार्जिंग के बैटरी कनेक्टर के लिए वोल्टेज आउट करने में सहायता करते हैं, या उनको चेक हम्म, करने से मालूम पड़ जाएगी आईसी चार्जिंग का वो वाला वोल्टेज क्यों नहीं बना रही है, आईसी अंदर से खराब हो गई है, या कुछ की लाइन कट गई है, या क्या मसला है। हम्म, वो हम आगे समझेंगे। ये एक केवल एक मान लीजिए एक आपका बेसिक नॉलेज है कि आप समझ पाए कि इतने सारे ऑप्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपका जितना भी ये पहला वाला ऑप्शन है, इस तरह से आपका एक खत्म हो जाता है। यहाँ पर जितने भी फोन है सब में ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे और उनका ऐसे यूज करना है। आपने एक समझ लिया तो सब 10 समझ लिए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें देखो आपका आता है सिस्टम ऑन चिप, और आपका आईसी डेटा शीट, और आपका आईसी डायोड वैल्यू। तो हम यहाँ पर देखो सिस्टम ऑन चिप इस पे क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पर दो कंपनी है, मतलब सीपीयू के, ये केवल सीपीयू के हिसाब से काम करता है कि अगर इस वाले फोन में ये सीपीयू लगा है तो इसमें पावर आईसी किस नंबर की लगेगी। तो देखिए इसमें सीपीयू आपका है SM61 और वन वन फाइव फाइव तो आप क्वालकॉम में जाएंगे तो यहाँ पर ढूंढ लेंगे, देखो SM 6115 है कि नहीं। तो देखो इसके अंदर वो वाला सीपीयू तो शायद इसके अंदर नहीं है, तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला SDM 439। ये क्यों सीपीयू काम करता है, अब इसका इसका यूज क्या है और ये क्यों दिया गया है, और इससे हमें फायदा क्या है। देखिए ये इसलिए है, अब ऐसा हुआ कि आपके पास कोई कंपनी नया फोन लॉन्च किया, और क्या है कि उसका डायग्राम है ही नहीं, उसका डायग्राम नहीं है। अब आपको दिक्कत आ रही है कि इस फोन को रिपेयर कैसे करें। देखो ना कुछ होने से कुछ होना बहुत कुछ होता है। तो मान लीजिए कि अभी क्या है, उसका डायग्राम भी नहीं है ना, तो ये सारे ऑप्शन थे उसमें, ये वाला मॉडल है ही नहीं। अब आप रिपेयर कैसे करेंगे कि उसकी चार्जिंग आईसी कहाँ है, पावर आईसी कौन सा लगा है। तो क्या करें, आप उसमें सीपीयू का नंबर देखें। ठीक है, सीपीयू का नंबर आपने देख लिया तो आप उसके अंदर चले जाएंगे जो अभी हमने खोला है ये। तो सीपीयू के नंबर से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये सीपीयू जिसमें लगा होगा उसमें जो पावर आईसी वो इसी नंबर की होगी, PM 439 इस नंबर की होगी। ठीक है, अब आपको इससे ये मालूम पड़ जाएगा इस नंबर की है। दूसरी आपको ये मालूम पड़ जाएगा इसमें चार्जिंग आईसी ये वाली लगेगी, PMI 632। अब आपको इतना मालूम हुआ। अब क्या है, अब आपको ये समझना है कि पावर आईसी कौन कौन सी वोल्टेज बनाती है। तो अब आप यूज कर लेना है अपना ये पार्ट फाइंडर।
अब आपको इससे इस आईसी का नंबर डालना है, क्योंकि आप पावर आईसी चेक करना चाहते हैं पावर आईसी कौन कौन सी वोल्टेज बनाती है। तो आपको पाइट फंडर से ये पता करेंगे ये आईसी किस किस फॉर्म में लगी हुई है। तो आपको कई सारे मॉडल आ जाएंगे, और उस इसके अंदर डायग्राम है, मतलब उस मॉडल का इसका डायग्राम है इस टाइप का, हो गया, हो गया, इस टाइप हो का गया। डायग्राम उसके अंदर है, इस टाइप का डायग्राम है। तो फिर जो आईसी उस फोन में वोल्टेज बनाएगी, सेम वही आईसी उसी नंबर किसमें लगी है तो वो भी सेम वोल्टेज आउटपुट करेगी। तो आप उस मॉडल से इसकी जानकारी ले सकते हैं। समझ में आ वो गया? पहले बेटे बनवाए थे कि पहले बेटे अपना तो कौन मिस्त्री लिया, वो मेरे लड़का अपने हाथ से बनाया था। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं जब आपके पास कोई चारा ना हो, कोई जानकारी ना हो, तो आप उसका यूज करके समझ सकते हैं कि मुझे कैसे रिपेयर करना है। और जिसमें जो पावर दिखाइए सेम आप पावर यूज सर्च कीजिए, ये उस मॉडल में मिल रहा है, तो आप इसकी मदद से रिपेयर कर लीजिए। अब इसमें दोनों सीपीयू दिए गए हैं, क्वालकॉम मीडियाटेक दोनों सीपीयू हैं। इसमें देखते हैं आईजी डेटा शीट के अंदर इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है, जैसे मान लो कि आपकी ये पावर आईसी है, ये वाली आईसी, इसकी पूरी जानकारी, ये आईसी क्यों बना था, किसने बनाया था, कब बनाया था, ये कितने वोल्टेज बनाती है, इससे सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। आप क्लिक करेंगे आईसी डेटा शीट पर तो आपको हर एक तरह की आईसी मिल जाएगी, नेटवर्क की आईसी, पावर आईसी, सीपीयू आईसी, इमएमसी आईसी, वाईफाई आईसी, किसी की नॉलेज लीजिए। ये वाला नंबर की आईसी क्यों बनाई थी, ठीक है, कब बनाई थी, किसने बनाई थी, तो ये हमने लिया है पावर मैनेजमेंट, पावर आईसी। तो ये आप आईसी सब लोग जानते हैं, 1357 सीआरबी, जो कि MI6 से 9 में लगती है पावर आईसी। तो आपको इसकी जानकारी लेनी है, तो देखिए इसकी जानकारी ऐसे आ जाएगा सामने। आप खोलेंगे, मीडियाटेक कंपनी की है, इसका नंबर ये है आईसी का, ये आईसी इस तारीख को कंपनी ने बाहर बनाई थी, ये वाली 3 तारीख को। ठीक है, और अब नीचे आते जाएंगे तो इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। इसका जो लेखक है वो ये है, उसने डिजाइन किया था इसे। ठीक है, अभी किस किस काम के लिए है तो इसका नीचे आएंगे तो ये बता देगी कि ये ओवरव्यू, इसके बारे में अधिक जानकारी, तो इसके फ्यूचर्स क्या है इसमें। तो देखिए हैंडल्स और 2G 3G 4G स्मार्टफोन बेसबैंड पावर मैनेजमेंट, मतलब कि ये आईसी आपकी 2G 3G सभी प्रकार के पावर मैनेजमेंट में काम करती है। और इस आईसी में जो इनपुट वोल्टेज है, ये आईसी कम से कम इतनी वोल्टेज पर ऑन हो जाएगी, 2.6 से लेकर लास्ट 5 वोल्टेज तक। इससे ज्यादा वोल्टेज मिला तो आईसी शॉर्ट हो जाएगी, इससे कम मिला तो काम नहीं करेगी। ठीक है, और ये बताया कि इस आईसी के पास आपके 5 कॉइल लगे हुए, इसलिए लिखा है कि 5 बक कन्वर्टर्स एंड 29 एलडीओ वोल्टेज। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर सेपियंस। ठीक है, आपका 2G 3G 4G स्मार्टफोन सब सिस्टम्स। तो यहां पर ये बताया गया है कि इसके अंदर जो टोटल आईसी के आउटपुट वोल्टेज है वो 29 तो ये है और 5 ये है, 5 कॉइल के रूप में है। ऐसे ये ये लगे हैं कॉइल, 5 तो कॉइल के रूप में लगे होंगे, और बाकी इससे 29 वोल्टेज और अलग से निकलेंगे, इन्हें एलडीओ वोल्टेज बोलते हैं। तो तमाम जानकारी इसके अंदर आपको दी जाएगी। ये इस आईसी के अंदर ऑडियो का भी ऑप्शन है, ये आईसी आपका गाना जो बनता है उसका भी जिम्मेदारी इसी में है, माइक भी यही कंट्रोल करता है आपका, हैंड फ्री जो आप लीड चलाते हैं वो भी कंट्रोल यही करता है। ये सभी जानकारी इसके अंदर है। और आप नीचे आएंगे तो देखो ये आईसी आप कम से कम इतना टेम्परेचर सह सकती है, -30, और ज्यादा से ज्यादा इतना, इससे ज्यादा चला गया तो आईसी जल जाएगी। और इस आईसी के अंदर टोटल आपकी 209 बॉल है। अब सर नीचे, मैं ये पूछ हेलो सर, आपने अभी ऊपर बताया अभी 5 जो बक थी, जो काली काली कॉइल थी, हाँ ब्लैक हाँ, कॉइल, ये मतलब जो ये जब मैं ये सर्च मारूंगा तो ये सब बताएगा कि इस मॉडल में मतलब 5 ही बक कॉइल होंगी या ये 7 बताएगा बक कि कॉइल। ये बताएगा कि इस फोन में अगर ये वाली आईसी लगी है, पावर आईसी, इस किसी भी किसी फोन में ये वाली इस नंबर की लगी है तो उसमें 5 ही कॉइल होंगी बस। अच्छा, उसका ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, बाकी सब आईसी को अलग अलग नंबर दिए गए हैं। ठीक। आप जो जिस जानकारी चाहिए वो जानकारी ले सकते हैं आप यहाँ से। ये अभी इसकी इसकी सर सिस्टमेटिक कितने दिन की, 2 दिन की क्लास है, कितने दिन की है? हाँ हाँ, 2 3 क्लास होती है आपकी। ठीक। अब देखिए आईसी इस तरह से डिजाइन होगी आईसी की, ये जो व्हाइट व्हाइट पॉइंट है ये सब पॉइंट खाली रहेंगे उसमें, और डिजाइन ऐसे रहेगा। सबके नाम दे दिए गए हैं, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा। अब आपको दिक्कत आती है कि फुल फॉर्म कहाँ से देखें। फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है बीपीए, क्या समझे इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो हर एक का नाम अलग अलग होता है, जैसे आपका डीएम, अब डीएम मतलब तो
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाता है, और डीएम हम लोग लेते हैं डेटा डेटा माइनस। तो इसी तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक की फुल फॉर्म अलग होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक फुल फॉर्म जाने के लिए हम इसे, ये जो हमारा 3 नंबर है, ठीक है, आप 3 नंबर के फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वाले पे, तो आपको सबकी फुल फॉर्म मिल जाएंगे। इससे क्या है, आईसी को रीड करने में आपको आसानी होगी। ये देखिए, अल्टरनेट करंट, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए, जो भी आपके आपका जो काम का है, आप जो आप आईसी सर्च कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। बीबी बेसबैंड, ठीक है, ये आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है आपका। बीएसआई बैटरी स्टेटस इंडिकेशन होता है। बीटी ब्लूटूथ होता है आपका। देखिए, जितना भी है यहाँ पर दिया गया आपका चार्जिंग, ठीक है, नियरली पावर सप्लाई आपकी है, और सीपीयू आपकी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है आपकी। इस तरह से सभी के फुल फॉर्म दिए गए हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको इस पार्ट 3 के अंदर, जिसमें हमने बताया आपको, ये एक तो आपको किसी ऐसी जानकारी देता है, किसी ऐसी जानकारी आपको लेनी है। दूसरा, ये फुल फॉर्म आपको अगर देखनी है तो फुल फॉर्म की जानकारी आपको ये दे देता है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ सुनील भाई, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। बाकी आपको समझ में तो आ रहा होगा। जी सर, जी जी। चलिए। कुछ कुछ नहीं पूछना सर, ठीक हाँ है सर। ठीक है ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर 2 चीज समझ सकते हैं। पहला तो आप समझ सकते हैं कि डेटा शीट है। दूसरा आप समझ सकते हैं कि आपको जो भी समझना है, मतलब कि फुल फॉर्म देखना है। नंबर लास्ट में क्या है ये, भी रखे हैं का? ठीक है, नंबर लास्ट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला ही है, सबसे काम का यही है आपका। देखिए क्या है। अब मान लीजिए कि आपका ये आईसी है, ठीक है, WTR समझ लीजिए, आप नेटवर्क का आईसी काम करते हैं, नेटवर्क का। अब कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने एक आईसी निकाल के लगाया पर आपका टावर नहीं आया, ठीक है, आपने दूसरा लगाया तब भी टावर नहीं आया, और आपने तीसरा लगा दिया तो टावर आ गया। ऐसा कई बार हो जाता है। पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली मेरी आईसी खराब है या मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है। क्योंकि देखिए, हमको 2 चीज में से एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए, अगर मेरी आईसी खराब है या बोर्ड खराब है, मेरे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। मैंने आईसी एक लगाया, नहीं काम किया, दूसरा लगाया, नहीं काम किया, तीसरा लगाया, नहीं काम किया, चौथा लगाया, नहीं काम किया। समझ में नहीं आता कि मैं आईसी ही खराब है या लाइन में कोई दिक्कत है। तो अगर हमें दोनों में से एक चीज क्लियर हो जाएगी, तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ मदरबोर्ड पर काम करना है बस। तो आप फिर हम आईसी जहां लगेगी उसके पॉइंट पर काम करेंगे। तो देखो ये क्या करता है, ये आपकी उस समस्या को सॉल्व कर देता है। कैसे? कि इसमें देखो हर प्रकार की आईसी है, ऑडियो गाने की आईसी है, बेस बैंड, ठीक है, आपकी चार्जिंग की आईसी है, चिपसेट है आपका, डिस्प्ले आईसी है, एमएमसी है आपकी, लाइट आईसी है, ठीक, एनएफसी आईसी है आपकी, पीआईसी है आपकी, पावर आईसी है, रैम है आपकी, आरएफ आईसी, आरएफ आप लोग जानते हैं, WTR जैसे आरएफ कहते हैं उसी को। तो यहां से हम आपकी लेते हैं WTR आईसी, जो आपकी फेवरेट आईसी है, ये ले लेते हैं। अब ये आपको ये कंफर्म कर देगा कि WTR आईसी आपकी सही रहेगी। तो उस आईसी में आप ये उसकी ये पॉइंटों पर ये रीडिंग देख लीजिए, ये रीडिंग देख लीजिए। अब इसमें क्या है, कुछ भाइयों को समझ में नहीं आएगा कि अब रीडिंग का मतलब कैसे देखें, कैसे चेक करना है, क्या है, कैसे है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है मल्टीमीटर, ठीक है, मीटर आपके सामने है। तो मीटर में आपकी डिस्प्ले लगा देते हैं। मीटर में ये देखिए, ये डिस्प्ले लगा दिया हमने मीटर में, ठीक है, मीटर में डिस्प्ले लगा दिया आपका। और आपको फिर मीटर सेम टू सेम आपको रख लेना है डायोड मोड पर ही। डायोड मोड मैंने आपको बता चुका हूँ, डायोड मोड क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पर रख लेंगे आप, इस वाले मोड में इसे मीटर को रख लेंगे यहाँ पे। ये मीटर में 2 तार है आपके। ये अब क्या करना है कि अब आपको मालूम नहीं है कि आईसी ग्राउंड कौन सा, तो ये साफ साफ बोल रहा है, देखो ये कलर ग्राउंड है आपका, ये कलर लिखा है GND। तो आप क्या करेंगे, मीटर में लाल तार इस पॉइंट पर रख देंगे, किसी पॉइंट पर लीजिए। और आपको काले तार से हर एक पॉइंट को चेक करना है। काले जो व्हाइट ले लेता हूँ क्योंकि काला इसमें दिखेगा नहीं, इसीलिए। तो आपको हर एक तार को चेक करना है ऐसे, या आप यहाँ चेक करेंगे तो इसका रीडिंग कितना है, 401। तो आपको मीटर में रीडिंग 401 आना चाहिए। अब हम आईसी को पढ़ रहे हैं, आपको ये आईसी के ऊपर रखना है। और आप इसी से तो मैं ये मालूम पड़ जाएगा कि ये ग्राउंड का पॉइंट है, आप यहाँ रख लीजिए। और जितने व्हाइट व्हाइट पॉइंट है, सब पर जो भी नंबर लिखा है, ये नंबर आपका आईसी के पॉइंट पर आना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर आया तो आईसी आपकी सही है, आईसी आपकी सही है। अगर किसी पर नंबर नहीं आया तो आईसी खराब है आपकी।
अगर आपको सबका नंबर सही मिला है जो इसके अंदर दिखाया गया है, तो समझ जाइए कि जो आपकी आईसी है वो एकदम एक्यूरेट है, एकदम आपकी सही है। आईसी में आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का आईसी के अंदर प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम आपका आईसी के अंदर नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम किस में है? तो प्रॉब्लम आपका है मदरबोर्ड के अंदर। प्रॉब्लम आपका किस में है? मदरबोर्ड के अंदर है। मदरबोर्ड मतलब कि ये आईसी के अंदर। अब जहां पर ये आईसी चिपकेगा, मतलब कि मैं इसके लिए निकाल देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट, 1 मिनट। ये देख लीजिए आपका ये बिट मैप। अब देखिए, अब आईसी यहाँ पर, ये देखो इस जगह आईसी की जगह खाली है। अब यहाँ पर जो आईसी चिपकेगा तो इसकी जो ये अंदर की जो लाइन है, जो कहीं से लाइन आई हुई है, सीपीयू से आई है, कहीं से भी आई है, तो ये लाइन कट गई है। या तो ये लाइन कटी हुई है, या इस आईसी को वोल्टेज नहीं मिल रहा काम करने के लिए, इसीलिए वो तुम्हारी आईसी वो काम नहीं कर रही, इसलिए तुम्हारा टावर नहीं आ रहा। अगर प्रॉब्लम इसी आईसी से है, जब बता रहा हूं मैं आपको, तो ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारे क्लियर कर देता है आईसी को। आईसी सही है कि नहीं सही है, समझ में आया? आगे आपके में लास्ट वाले का ऑप्शन क्या है? जी सर। ठीक है, तो सर आप एक चीज, बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। सर जैसे हम आईसी चेक करेंगे, हम्म। कोई भी आईसी, जैसे इसके अंदर इसके जो वैल्यू लिखी हुई है आईसी के अंदर, हम्म। तो इसमें कितना डिफरेंस आ सकता है सर मीटर के हाँ, हिसाब से? 50 तक का बस, 20 ठीक है। ऊपर या 20 नीचे। ठीक है। ओके। ठीक है, क्योंकि ऐसा कि आपके मीटर की बैटरी लो है, या मान लो कि आपने अपने मीटर में सुई लगा ली है, सुई, तो क्या है कि आप अब अपने जी सर। अपने हाथ से टच करेंगे उसे, तो आपके हाथ की जो रीडिंग होगी वो उसमें जुड़ जाएगी, सीरीज में रीडिंग जुड़ जाती है, ठीक है। इसीलिए। ठीक है, आपको इस क्लास का वीडियो मिलेगा। अब आपको हर क्लास का वीडियो सुबह मिलेगा, 10 से 11 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाया करेगा, और ग्रुप में मिल जाएगा वीडियो। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। गुड नाइट।